गाइस देखिए अब आसपास हम लोग जा रहे हैं, ये आलू मेदा घाट। गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क किए हैं। यहाँ बोट, तो ये रहा गाड़ी। लगभग अप्रोक्स 3 किलोमीटर जाना है। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एग्जैक्टली हम लोग जो है हम बाइक से जा रहे हैं, मतलब इस घाट से यहाँ से कितना किलोमीटर होगा देखो, ये ब्रिज से हमको क्रॉस करना है। ब्रिज टूट गया है, क्या ब्रिज है? लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पोटा पुल। जा रहा है। गाइज गुड मॉर्निंग, आज का इस नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसा जगह जहाँ पे नदी और समंदर का जो संगम है, मतलब मुहान जिसको बोलते हैं, नदी जाके समंदर में गिरा हुआ है। और सबसे खासियत इस बात का है कि वहाँ पे जो है आप देखेंगे हम मतलब 3 जो ग्राम पंचायत एरिया है वो डिवीज़न हुआ है नदी से। मतलब एक जगह आप अगर खड़े होंगे, मतलब हम लोग इस पार होंगे तो और 2 साइड में जो है अलग अलग जीपी आपको दिखता होगा, मगर आप नॉर्मली जा नहीं सकते उसमें। आप बोटिंग या फिर सी वेज के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम लोग खासकर वहाँ पे ड्रोन व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है। आप जानते होंगे दुबलागढ़ी, वहाँ से जो है दुबलागढ़ी एरिया भी दिखता है, जो कि एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं सारथा मुहान उस एरिया का नाम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आगे में देखिएगा ड्रोन व्यू। बहुत ब्यूटीफुल ड्रोन व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो हम अभी बालेश्वर से चल पड़े हैं। यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर प्लस होगा। तो हमारे पास अभी बैटरी बैकअप है 80% विद एन ईवी महिंद्रा XUV 400। और अभी हमारे पास रेंज है 221 किलोमीटर। तो ज़्यादा मतलब रेंज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो उतना दूर भी नहीं है, करीब में ही जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग आपका 80 किलोमीटर के आसपास जाना आना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ अच्छा खासा शॉर्ट्स और विजुअल आप तक पहुँचाने के लिए। गाइस अब हम लोग जो हैं जा रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 16। अब हम लोग जो है यहाँ से नेशनल हाईवे 16 में उठने वाले हैं। बस नेशनल हाईवे 16 में लगभग हमको 5-7 किलोमीटर आगे जाना है। रास्ता बहुत ही ख़राब है। हर जगह में देखिएगा नेशनल हाईवे से जब नीचे आते हैं सर्विस रोड में, मैक्सिमम सर्विस रोड जो है उतना ख़ास नहीं है। हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 16 पे। यहाँ से हमको लगभग 5-7 किलोमीटर आगे जाना है। उसके बाद फिर दाहिने तरफ फ्रॉम हल्दीपदा, जो हल्दीपदा से फिर हम लोग सर्विस रोड में जाना है दाहिने तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं 3 जन, तो वहाँ जाएंगे। और ये मिस्टर क्या आपका नाम क्या है? अब्दुल खान है इनका नाम। ये जो जा रहे हैं वहाँ पे जाके क्या करेंगे, आपको ड्रोन उड़ाना आता है या समंदर के अंदर डाल देंगे? तो देखते हैं ये ड्रोन उड़ा पाते हैं या नहीं। तो अब हम लोग सर्विस रोड को आ चुके हैं। देखिए ये हल्दीपदा है। हल्दीपदा से हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। ये रहा सर्विस रोड। होम लोकेशन से यहाँ तक हम लोग को अब तक ड्रिवन हो चुका है 26.8 किलोमीटर। 26 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी ड्रिवन कर चुके हैं। और अब सर्विस रोड में सीधा आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना किलोमीटर अप्रॉक्स बनता है। गाइस हम लोग यहाँ पे एक सोलपटा करके एक मार्केट था, छोटा सा मार्केट, बालेश्वर से तकरीबन 32 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये इन्होंने मतलब टिफ़िन नहीं किया था, ये यहाँ से लेके आए। यहाँ का फेमस खाना है ये, क्या चॉप लाया ये, मगर खाया मैंने। तो अब हम निकल पड़े हैं सारथा मुहान के सफ़र में। तो बहुत ही कम समय में हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। कहाँ नेरो रास्ता देखिए आपको, पैरेलली एक केनाल है, केनाल के शायद केनाल पे रोड बना हुआ है, मतलब केनाल का बाउंड्री है ये। पैरेलली केनाल को हम लोग पैरेलली रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत नैरो रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है।
और मतलब बाहर काफ़ी गर्मी है, इसलिए हम लोग यहाँ उतर नहीं रहे हैं। वरना अगर गर्मी ना हो तो यहाँ उतर के घूमेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे जाके हम लोग उतरेंगे, उससे पहले यहाँ उतर के कोई फ़ायदा नहीं है। एक में तो टाइम वेस्ट होगा, हम लोग लेट हो चुके हैं। और ये आप रास्ता देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक ऑटो और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कितना नैरो रास्ता है। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है यही प्रॉब्लम होता है, एक साइड में बांध देते हैं, दूसरे साइड में अगर ये चले जाते हैं तो बीच में गाड़ी फंस सकती है। तो इसलिए इसको सावधानी के साथ में देखते हुए आगे बढ़ना है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं मतलब बोट से दूसरे और को, और थोड़ी देर बाद हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करके बोट से हम लोग दूसरे और को जाएंगे थ्रू बोट के माध्यम से जाएंगे। तो दिखाते हैं उसका नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि उस साइड थोड़ा बहुत काम है जो कि हम लोग अगर बाई रोड जाते हैं तो यहाँ से अप्रॉक्स घूम के अगर जाएंगे तो लगभग 40 किलोमीटर के लगभग आएगा, 30-40 किलोमीटर अगर 4 व्हीलर के माध्यम से हम लोग वहाँ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बोट क्रॉस करके जाते हैं तो लगभग हमको 2 किलोमीटर के लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर आएगा। तो अब यहाँ कार पार्क करते हैं, उस साइड थ्रू बोट जाते हैं और बोट में जो भी नज़ारा होगा आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब हम लोग करीब हो चुके हैं। अपना यहाँ का एक लोकल बंदा ये हमको रास्ता दिखा रहा है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद बोट में चलेंगे। ये पूरा गांव है, पूरा रूरल बेस है। तो गाइस देखिए, अब आसपास हम लोग जा रहे हैं। ये सब यहाँ प्लांटेशन हुआ है, झींगा प्लांटेशन। तो ये बंदा जो आगे दिख रहा है वो हमें लेके जाएगा उस साइड। मतलब खेती भी हो रही है और बाकी फिश प्लांटेशन भी हो रहा है, दोनों तरह का खेती हो रही है। तो अब हम लोग चल रहे हैं। यहाँ घाट बोला जाता है, घाट, यह आलू मेदा घाट। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कसपल साइड, फ्रॉम आलू मेदा टू कसपल बाय बोट। तो चलिए, बिल्कुल रूरल बेस है। आगे जो बंदा दिख रहा है ये हमें उस साइड लेके जाएगा, क्योंकि काम तो उसी का ही है। हम लोग उस साइड जा रहे हैं। हमको पहली बार आ रहे हैं इस एरिया को, मालूम नहीं है कैसे कहाँ रख के बोट में जाया जाता है। गाइस, गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क किए हैं और उस रास्ते से जाएंगे। देखिए ये रहा बोट, तो ये रहा गाड़ी। लगभग अप्रोक्स 3 किलोमीटर जाना है। तो अब हम यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करेंगे बोट पे रहते हुए। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एग्जैक्टली हम लोग जो है, देखिए हम लोग उस साइड से, हम लोग का कार जो है उस साइड है, उस साइड से इस साइड बस इतना ही कवर किए हैं। मुझे लगा था कि आगे से जाना है, तो थोड़ा सा ही क्रॉस करना है उस साइड से इस साइड। बस एक छोटा सा रिवर है। अब हम बाइक से जा रहे हैं, मतलब इस घाट से। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर आगे जाना है, फिर वापस से सेम घाट क्रॉस करते हुए फिर उस पार जाना है कार के साइड। देखो ये ब्रिज से हमको क्रॉस करना है। ब्रिज टूट गया है। क्या ब्रिज है ये? बाप रे बाप, लकड़ी का पुल। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पोटा पुलो। हाँ, बिल्कुल रूरल बेस है ये।
हम लोग यहाँ पे अब लंच करने के लिए आए हैं। तो ये रहा लंच यहाँ का। मतलब यहाँ मच्छी तो मिलेगा ही मिलेगा, मच्छी के साथ अंडा, चावल, ये थोड़ा सा सब्जी है। तो गाइज़ यहाँ पे लंच करते हैं, लंच करके फिर हम लोग घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ से ड्रोन विजुअल लेकर आपको दिखाएंगे। मतलब ड्रोन का वहाँ लेने का कोशिश किया, पर नेटवर्क एरर की वजह से मतलब ड्रोन का जो आरसी रिमोट से जो है आपका डिस्कनेक्टेड हो गया था। ये मतलब आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं था, इसलिए हम लोग फ्लाई नहीं कर पाए। तो अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पे लंच करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 0%। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और एक जगह जाएंगे जहाँ से आपको 3 ग्राम पंचायत दिखाएंगे एक जगह से, और सिर्फ बीच में पानी ही पानी है। 3 साइड में 3 ग्राम पंचायत है। गाइज अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। लगभग यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूरी पे है जिस पॉइंट पे हम लोग जाने वाले हैं। 3 ग्राम पंचायत एक पॉइंट से देखने को मिलेगा आपको। गाइस देखिए बारिश हो रही है, यहाँ के कैसे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। स्कूल से वापस जा रहे हैं शायद। देखिए वो देखिए सामने में देखिए छोटा सा बच्चा ऐसे दौड़े दौड़े भागा जा रहा है। तो गाइस ये बिल्कुल रूरल बेस है और यहाँ पे सिर्फ आपको नदी, खेती वगैरह देखने को मिलेगा और बाकी यहाँ कुछ नहीं है। और मच्छी वगैरह खाना है तो अभी इस इलाका में आराम से आके मच्छी वगैरह खा सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश मच्छी आपको मिल ही जाएगा, दोनों टाइप, समुद्री हो या फिर यहाँ का लोकल मीठा वाला मच्छी। कोई भी मच्छी आप यहाँ पे आसानी से आपको मिल सकता है। तो हम लोग अभी तक जो है 46 किलोमीटर आ चुके हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा उधर डाइवर्ट हो गए थे, हमको एक्चुअली अपना डेस्टिनेशन जो था अब हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा से डाइवर्ट होकर उस साइड चले गए थे, नदी पार होके, वहाँ एक वेरिफिकेशन था। तो अब हम अपना डेस्टिनेशन पॉइंट जो हमने आज टारगेट करके आया है तो वहाँ तक और थोड़े ही देर में बस पहुँचने ही वाले हैं। तो बारिश देखिए बाहर
गाइस ये रहा अपना डेस्टिनेशन पॉइंट, दिस इज सारथा मुहाना। तो ये रहा, ये एक्चुअली नदी है या समंदर है? ये समंदर है। गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हम जहाँ पे हैं ये है सारथा ग्राम पंचायत, और इस साइड में जो देख रहे हैं ये दुबलागढ़ी ग्राम पंचायत, और इस साइड पे जो है ये कसफल ग्राम पंचायत। मतलब एक ही प्लेस में आप यहाँ पे पॉइंट में खड़े होकर आप 3 ग्राम पंचायत देख सकते हैं। तो ये रहा। अब हम लोग यहाँ से ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे। इधर आओ जरा। उधर जो दिख रहा है वहाँ पे जो है ये मच्छी मार्केट है, यहाँ का फेमस मच्छी मार्केट। तो उसका नाम क्या है? कसफल मुहान, मगर दुबलागढ़ी ग्राम पंचायत में वो है। ये रहा कसफल मुहान, ये फिश मार्केट है, और उधर जो है आपका कसफल, दुबलागढ़ी ग्राम पंचायत सारथा, और उधर रहा आपका कसफल ग्राम पंचायत। तो हम अभी यहाँ से ड्रोन शॉट लेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, यहाँ का सफ़र ख़त्म हो चुका है, और अब तक हम लोग लगभग मतलब वापस कुछ दूर आने के बाद 62.4 किलोमीटर अब तक कवर किए। शायद घर पहुँचते पहुँचते हमारा 90 किलोमीटर प्लस हो जाएगा आज का ट्रैवल, और आपको ड्रोन विजुअल्स देखने मिला और बहुत कुछ। और अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा हो सकता था आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर इससे ज़्यादा और बेहतर हो सकता था तो देखिए हम लोग यहाँ वापस जा रहे हैं। हम लोग आए थे लगभग सुबह 10 बजे करीब आए थे, और अभी वापस जा रहे हैं लगभग 5 बज रहा है शाम का, और हमको आधा घंटा लगेगा अपना घर पहुँचने में। अब हम लोग वापस बालेश्वर टाउन में एंटर कर चुके हैं। अब तक हम लोग 85 किलोमीटर रन किए यहाँ से, और लगभग 2-3 किलोमीटर होगा घर पहुँचने के लिए। तो चार्ज मेरा अब तक 80% एक्चुअली चार्ज था हम लोग जब गए थे, अब चार्ज 51% है, यानी कि कुल मिलाकर 30% चार्ज में हम लोग 90 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर आज किए हैं। और गाड़ी जो चलाए हैं वो 3 घंटा 30 मिनट का समय लगा है इतना कवर करने के लिए। तो ये रहा डिटेल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, देख पा रहे होंगे आप। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।